ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संज्ञा और संजी के संबंध को लेकर के बता दिया कि ये संबंध संज्ञा और संजी से अलग नहीं है। अब उसी संबंध को लेकर के एक और बात कही जा रही है कि वो संबंध नित्य नहीं है। जो संबंध है वाच्य और वाचक के साथ परस्पर संबंध है और वो संबंध नित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संज्ञा और संजी भी अनित्य है, तो उसका संबंध भी अनित्य हो जाएगा। यही बात अगले सूत्र से कही जा रही है। तो कहते हैं पुनः च एतादृश संबंधस्य अपि, ये जो संबंध बता दिया वाच्य और वाचक के साथ जो संबंध है वो संबंध न संबंध नित्यता उभय अनित्यत्वात्। कहते हैं संबंध की नित्यता नहीं है। वाच्य और वाचक के बीच में जो संबंध है वो संबंध नित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वाच्य और वाचक दोनों ही अनित्य है, तो उसका संबंध भी अनित्य होगा। तो कई कह रहे हैं एतादृशस्य वाच्य वाचकयोर मध्ये वर्तमानस्यापि संबंधस्य नित्यता नास्ति। इस प्रकार का जो संबंध है जो वाच्य और वाचक के बीच में है वह संबंध नित्य नहीं है। तयोः उभयोः वाच्य वाचकयोः अनित्यत्वात्, क्योंकि वाच्य और वाचक वो दोनों ही अनित्य है, इसलिए ये संबंध भी अनित्य है। यह तो वाच्य वाचको नित्यो न स्तः, उसी बात को स्पष्ट किया है, क्योंकि वाच्य और वाचक दोनों नित्य नहीं है। विशेषस्य कार्यस्य वाच्यस्य न नित्यत्वम् अतः तद वाचकस्य अपि न नित्यत्वम्। वो कहते हैं ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या है? विशेषस्य कार्यस्य वाच्यस्य, विशेष रूपी जो कार्य है वो जो कैसा है, वो कार्य वाच्य के रूप में है, यानी गाय घोड़ा वस्त्र घड़ा आदि के रूप में है। न नित्यत्वम, उसकी नित्यता नहीं है। तद वाचकस्यापि न नित्यत्वम, जब वस्तु ही नित्य नहीं है तो उसका जो नाम है वो जो संज्ञा है उसकी भी नित्यता नहीं है। पुनः तयोर मध्ये वर्तमानस्य संबंधस्यापि न नित्यत्वम, जब वाचक नित्य नहीं है वाच्य नित्य नहीं है तो उसमें रहने वाला संबंध भी नित्य नहीं है, ऐसे समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ, वाच्य और वाचक का जो संबंध है, वाच्य और वाचक का जो संबंध है वाच्य और वाचक का जो संबंध है वह अनित्य है, वह अनित्य है। क्योंकि वाच्य और वाचक अनित्य होने से वाच्य और वाचक अनित्य होने से स्पष्ट हो गया जी? इससे क्या आपको पकड़ में आया? इससे ये आपको पकड़ में आना चाहिए कि जो वाच्य और वाचक अनित्य हैं उसका संबंध भी अनित्य है। यदि वाच्य और वाचक नित्य है तो उसका संबंध भी नित्य है। इससे ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो वाच्य है और इसका जो नाम है, ये वाच्य और इसका जो नाम है दोनों ही अनित्य है, इसलिए इन दोनों का जो संबंध है वो भी अनित्य है। अब मैं आपके सामने रखता हूं आत्मा। आत्मा एक वाचक है
और आत्मा रूपी जो वस्तु है वो एक वाच्य है, और उन दोनों का जो संबंध है वो भी नित्य है। क्यों? क्योंकि वाचक और वाच्य ये दोनों नित्य है। पकड़ में आ रहा है ना? यह आप ऐसे समझ लीजिएगा, नित्य पदार्थ और नित्य पदार्थों के नाम दोनों का संबंध नित्य इसलिए है क्योंकि वो दोनों ही नित्य है। पकड़ में आ रहे हैं ना? क्या पकड़ में आ रहा है? नित्य पदार्थों के संबंध नित्य होते हैं। क्यों? वो नित्य रहते हैं इसलिए। और अनित्य पदार्थ जो होते हैं उनके संबंध अनित्य होते हैं क्योंकि वो अनित्य है। इतनी सी बात समझनी है। तो नित्य पदार्थों के संबंध भी नित्य होते हैं और अनित्य पदार्थों के संबंध भी अनित्य होते हैं। यही बात समझना है। यहां ये बात नहीं कही गई है, ये आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि यहां ये बोला जा रहा है कि नाम और नामी अनित्य होने से उनका संबंध भी अनित्य है। तो आपके मन में आना चाहिए ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि नित्य भी तो होते हैं, जैसे ईश्वर, जैसे आत्मा, जैसे प्रकृति। तो वो भी नामी है, वो भी वाच्य वाचक है। तो क्या उनके संबंध अनित्य है क्या? क्योंकि वो भी पदार्थ अनित्य है क्या? ऐसे तो है ही नहीं है। तो वो पदार्थ जब नित्य है तो उसके नाम और नामित्व भी नित्य है, तो उसका संबंध भी नित्य होना चाहिए। ये बात आपके मन में आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने रखी है बात। स्पष्ट हो गया? चलें अगली बात। अब कहते हैं अथ नैसर्गिक संबंध विषय। अब नैसर्गिक संबंध के विषय में बताया जा रहा है वही जब बात जो मैं आपके सामने रख रहा था। नैसर्गिक का मतलब है निसर्ग, स्वाभाविक। अब स्वाभाविक संबंध को लेकर के बताया जा रहा है। न अजह संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। कहते हैं न अजह संबंध, जो अजह है, अजह का मतलब है जो जन्मता नहीं है। अजह का मतलब होता है जो जन्मता नहीं है। उसको अजन्मा बोल दो या अजह बोलो, एक ही बात है। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक अजन्मा शब्द भी प्रयोग में आता है और एक अजह शब्द का भी प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग है, अर्थ एक है। अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है, अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है, और अनेक अर्थों का भी अनेक शब्द होते हैं। अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है और अनेक शब्दों का अनेक अर्थ भी होते हैं। ठीक है जी? दो प्रकार से शब्द आपको मिलते हैं। एक तो एक ही पदार्थ को बताने के लिए अनेक शब्द होते हैं, और ऐसे भी होते हैं अनेक पदार्थों को बताने के लिए अनेक शब्द होते हैं। तो यहां पर अजह का अर्थ है अजन्मा। जो अजन्मा पदार्थ हैं उनका संबंध भी नित्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जो अजन्मा पदार्थ है उनका संबंध भी नित्य नहीं है। और मैंने क्या बोला था पहले? नित्य है। उसमें और इसमें जो अंतर है, उस अंतर को आपको पकड़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसमें और इसमें क्या अंतर है, उस अंतर को आपको पकड़ना है। तो कह रहे हैं न अजय संबंध, जो अजन्मा पदार्थ है उनका संबंध नित्य नहीं है। क्यों? धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। उस धर्मी को प्राप्त कराने का जो प्रमाण है वो ना होने से। तो मैंने आपके सामने ये बात कही है, नित्य पदार्थ के संबंध नित्य होते हैं। ठीक है ना? तो किसके, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले समझ लीजिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। नित्य पदार्थों के जो संबंध है वो नित्य होते हैं, वो किसके, ये समझना है। पूरी बात को सुन लीजिएगा ना। नित्य पदार्थों के जो संबंध है वो नित्य होते हैं, लेकिन ये जो नित्य संबंध किसके होते हैं ये आपको समझना है। ठीक है ना? ये बात आपको समझनी है। क्या समझनी है? आत्मा शब्द मैंने बोला, और आत्मा शब्द है, नाम है, संज्ञा है, और उस आत्मा नामक जो पदार्थ है वो संजी है।
इनका जो संबंध है परस्पर वो नित्य है। और यहां जो बताया जा रहा है ना, आत्मा और प्रकृति का परस्पर एक संबंध है। तो आत्मा शब्द का और आत्मा रूपी अर्थ का जो संबंध है वो तो नित्य है, जो मैंने पहले आपको बताया था। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? अब यहां जो बात कही जा रही है, आत्मा और प्रकृति का भी एक संबंध होता है, वो दोनों का संबंध वो नित्य है या अनित्य है? तो उसके लिए कह रहे हैं वो अनित्य है। मेरी बात पकड़ में आ रही ना? आत्मा और प्रकृति के साथ में भी एक संबंध है ना परस्पर, क्या वो संबंध नित्य है या अनित्य है? तो कह रहे हैं नहीं, वो संबंध अनित्य है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। और मैंने जो बात बोली है, मैं आत्मा और प्रकृति का आपस में जोड़ करके थोड़ा बोला हूं। मैंने ये बोला है नित्य पदार्थों के संबंध नित्य होते हैं, तो उसमें आपको ये समझना है नित्य पदार्थों का मतलब है जैसे आत्मा है और उस आत्मा रूपी शब्द है और उस शब्द का जो अर्थ है, उनका परस्पर जो संबंध है वो तो नित्य है। ऐसे ही प्रकृति है और प्रकृति रूपी शब्द है, संज्ञा है ना प्रकृति, और उस संज्ञा का जो संजी है प्रकृति नामक वस्तु, उनका परस्पर भी संबंध है, वो भी नित्य है। ऐसे ही ब्रह्म है, ब्रह्मा एक शब्द है, उस ब्रह्मा रूपी शब्द का जो अर्थ है परमात्मा, उस परमात्मा का और ब्रह्म रूपी शब्द का परस्पर संबंध है, वो भी नित्य है। ये बात पकड़ में आ गई आप सबको? अब मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रकृति और आत्मा के बीच में भी एक संबंध है, लेकिन परमात्मा या प्रकृति अथवा जीवात्मा या प्रकृति, ये दोनों नित्य होते हुए भी इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो अनित्य है। उस बात को लेकर के इस सूत्र में बात कही जा रही है। अब कुछ सब पकड़ में आ रहा है? क्यों अनित्य है उसके लिए हेतु दिया है, धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। ये पढ़ लेंगे आप पूरा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अजयो प्रकृति पुरुषयो वर्तमान संबंध खलु अजह नैसर्गिक स्वाभाविक संबंधो न सांख्य सिद्धांते स्वीक्रियते। वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों के बीच में जो संबंध है, अजह नैसर्गिक स्वाभाविक संबंध न, ये जो संबंध है वो अजन्म नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। इन दोनों का परस्पर जो संबंध है वो नित्य नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, ऐसा सांख्य सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है। पकड़ में आ गया जी? प्रकृति और पुरुष का परस्पर जो संबंध है, संबंध तो है, लेकिन ये संबंध स्वाभाविक है, नित्य है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता। प्रकृति के साथ मुझ आत्मा का, प्रकृति के साथ आप आत्मा का नैसर्गिक स्वाभाविक संबंध सदा से है, ऐसा नहीं है। ये बात पकड़ में आ रही है? जब आप शरीर में आते हैं तब होता है इसके साथ, जब आप शरीर में नहीं रहते तब नहीं होता इसके साथ। तो नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। जब परमात्मा सृष्टि बनाएगा तब परमात्मा का और प्रकृति के साथ संबंध होता है, जब परमात्मा सृष्टि नहीं बनाता तब नहीं होता। तो क्या नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, यही कहना चाहते हैं यहां पर। अब पकड़ में आ गया? जब जब आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ता है तब तब ही संबंध होता है, जब नहीं जुड़ता तब थोड़ा संबंध होता है। अब पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? जब परमात्मा प्रकृति को लेकर सृष्टि बनाता है तब परमात्मा का प्रकृति के साथ संबंध होता है। जब प्रलय स्थिति रहती है, प्रलय की स्थिति रहती है, तब कोई संबंध नहीं आपस में। प्रकृति अपने रूप में पड़ा है और परमात्मा अपने रूप में विद्यमान है, तब आपस में कोई संबंध नहीं है ना, यही कहना चाह रहे। इसलिए उनका परस्पर संबंध अनित्य है, ये कहना चाह रहे। तो कहते हैं संबंधो धर्म, संबंध को यहां पर धर्म शब्द से कहा जा रहा है। संबंधो धर्मो अस्य अस्तिति स धर्मी, और ये जो संबंध रूपी धर्म जिसका है उसको कहेंगे यहां पर धर्मी। ये दोनों बातें समझ में आ गई आप? संबंध को यहां धर्म शब्द से बोल रहे हैं, या तो आप संबंध बोलो या धर्म शब्द से बोलो। तो ये धर्म रूपी जो संबंध है, ये संबंध रूपी जो धर्म है, ये संबंध रूपी धर्म जिसमें होता है
उसको धर्मी कहेंगे अथवा उसको संबंधी कहेंगे। ये दोनों शब्द सब पकड़ में आ गए जी। अब कहते हैं तौ धर्मिनो तयो अजयो धर्मिनो प्रकृति पुरुषयो धर्मिनो ग्राहक प्रमाणस्य बाधात। तो कहते हैं उन दो धर्मियों का, यानी प्रकृति और पुरुष रूपी दोनों धर्मियों का ये जो संबंध आपने दिखाया है, ये संबंध को ग्रहण कराने का, इस संबंध को बताने वाले प्रमाण का अबाध, प्रमाण का बाधा होने से, यानी प्रमाण के ना होने से, इन दोनों के संबंध को सदा रहने वाला ये संबंध है, नित्य संबंध है, ऐसे संबंध को बताने वाले किसी भी प्रमाण के ना होने से, इसका यह अभिप्राय है। तो शब्दार्थ के रूप में आप देखेंगे तो ये होगा तयोः अजयोः धर्मिनो, उन अजन्मा धर्मी रूप प्रकृति पुरुष इन दोनों का धर्मिनो ग्राहक प्रमाण से बाधात, इन दोनों धर्मियों को ग्रहण कराने वाले प्रमाण के बाधा होने से। तो शब्दार्थ तो ये निकलेगा। शब्दार्थ समझ में आ गया? शब्दार्थ समझ में नहीं आया तो सीधा समझ लीजिएगा, इन दोनों के संबंध को बताने वाले किसी भी प्रमाण के न होने से, इतनी बात समझनी है। तयो धर्मित्वेन संबंध धर्मित्वेन ग्राहकम प्रमाणम बाध्यते। तो कहते हैं तयो धर्मित्वेन, उन दोनों के धर्मी के रूप में परस्पर जो संबंध है, उस संबंध को बताने वाले प्रमाण के खंडन होने से, यानी उस प्रमाण के ना होने से। न तथा भूतो प्रकृति पुरुषो प्रमाणम साधयितुम समर्थम। कहते हैं तथा भूतो प्रकृति पुरुषो, ऐसे स्वरूप वाले प्रकृति और पुरुष इन दोनों को साधयितुम, इन दोनों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणम, कोई भी प्रमाण न समर्थम, समर्थ नहीं है। यानी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इन दोनों को सिद्ध कर सके कि प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संबंध है वो सदा रहता है। ऐसे संबंध को सिद्ध करने वाले किसी भी प्रमाण को आप लाओ, वो है ही नहीं है तो कहां से लाएंगे? तो कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण समर्थ ही नहीं है कि वो ये कह सके कि इन दोनों का संबंध नित्य है, ये कहना चाहते हैं। न तथा भूतो प्रकृति पुरुषो प्रमाणम साधयितुम समर्थम यतः, क्योंकि प्रकृतिस्तु जड़ा अचेतना च न सा पुरुषेण सह संबंध स्थापनाय स्वतंत्रा समर्था। कहते हैं प्रकृति क्यों ऐसा प्रमाण नहीं है, क्यों प्रमाण नहीं मिल रहा है? तो कह रहे हैं प्रकृतिस्तु जड़ा, प्रकृति तो जड़ है, अचेतना, चेतन तो नहीं है, न सा पुरुषेण सह संबंध स्थापनाय स्वतंत्र, ऐसी प्रकृति जो जड़ है, चेतन नहीं है, वो पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रवृत्त होती हो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। वो तो जड़ है, वो कैसे प्रवृत्त होगी? स्वतंत्र होते हुए भी प्रवृत्त नहीं होगी। तस्य जड़त्वाद अचेतनत्वाद, क्यों प्रवृत्त नहीं होती है संबंध स्थापित करने के लिए? क्योंकि हेतु भी वही है, जड़ होने से। न अभिलाषवान, इसके ऊपर है पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव प्रकृत्या सह संबंध स्थापनाय न अभिलाषवान तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात्। अब परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, परमात्मा भी प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आगे नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता, उसके साथ संबंध बनाए रखूं मैं। क्यों करेगा ऐसा? अच्छा, क्यों करना नहीं चाहता? तो कह रहे हैं वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। उसके मन में या उसके अंदर ये अभिलाषा क्यों होगी मैं इसके साथ जुड़ करके रहूं? वो जुड़ करके रहना भी नहीं चाहता। ठीक है जी, ना तो उसके अंदर ऐसी अभिलाषा है कि मैं इसके साथ जुड़ के रहूं, इसके सहयोग के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसके सहारे के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसी बात तो है ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो समर्थ है, वो चेतन है, वो उसके साथ जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ता नहीं है। क्यों? वो स्वयं नित्य है, शुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, उसको आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात समाप्त हो गई।
एक ओर से प्रकृति जुड़ नहीं सकती क्योंकि स्वयं जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं जाकर के पुरुष के साथ जुड़े। और इधर परमात्मा भी प्रकृति के साथ जुड़ना नहीं चाहता। क्यों जुड़े? क्योंकि उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं ही समर्थ है, अपने आप में तृप्त है। तो प्रकृति के साथ जुड़ करके उसको कुछ लेना तो है ही नहीं, कुछ ग्रहण करना तो है ही नहीं है, अप्राप्त को प्राप्त करना हो ऐसी कोई स्थिति नहीं है परमात्मा में। ये बात पकड़ में आ गई जी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं तथा, अब अगली बात देखते हैं, तथा पुरुषो जीवात्मा न स्वभावतो बद्ध। अब पुरुष को ले लीजिए, जीवात्मा को, परमात्मा का तो स्पष्ट कर ही दिया। अब जीवात्मा है, वो ऐसा जीवात्मा है, वो स्वभाव से बद्ध नहीं है। स्वभाव से बद्ध का मतलब हमेशा बंधा रहता हो ऐसा तो है ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो बंधन में नहीं रहता। अगर स्वाभाविक रूप से बंधन में रहता तो हमेशा बंधन में रहेगा, उसका स्वभाव ही नहीं है। तो जब स्वभाव से बंधन में नहीं है तो क्यों नहीं है? पूर्वतः प्रतिपादितत्वात्, पहले ही हमने प्रतिपादित किया है कि जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं रहता है। पहले अध्याय में स्पष्ट किया ना, मुक्ति का प्रसंग जब आया था तो उस मुक्ति के प्रसंग में यह बात कही गई थी, जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। अगर स्वभाव से बद्ध होता तो कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, फिर उसकी मुक्ति हो नहीं सकती, ना मुक्ति की कल्पना हम कर सकते। इसलिए वो स्वभाव से बद्ध नहीं है, ये बात पहले अध्याय में भी कह चुके हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, इति पूर्वतः प्रतिपादितत्वात्, पहले से ही उसके बंधन का निषेध कर दिया है। स्वभाव तो भी प्रकृतिया सह तस्य संबंधो न घटते, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस प्रकृति के साथ जीवात्मा का संबंध घटित नहीं हो सकता। इत्थम संबंध धर्मी न पुरुष तथा न संबंध धर्मिनी प्रकृति, इसलिए संबंध धर्मी न तो पुरुष जीवात्मा है और न प्रकृति है, और न संबंध धर्मी न प्रकृति है। वो भी जाकर के जुड़ नहीं सकती क्योंकि वो जड़ है। तो अब कह रहे हैं, तयो संबंध धर्मित्वेन प्रमाणम न वर्तते। जब दोनों ही समर्थ नहीं इस तरह का, तो फिर उन दोनों संबंधों को बताने वाले जो संबंध धर्मी है उसको ग्रहण कराने वाला प्रमाणम न प्रवर्तते, कोई प्रमाण है ही नहीं है, न प्रवृत्त होता है। किंतु बाध्यते, हाँ खंडित तो जरूर होता है। कह रहे किंतु वह बाध्यते, अतः नैसर्गिक संबंधो यद्वा स्वाभाविक संबंधोपि न सांख्य सिद्धांते मन्यते। इसलिए नैसर्गिक संबंध, स्वाभाविक संबंध प्रकृति और पुरुष के बीच में नहीं है, ऐसा सांख्य सिद्धांत स्वीकार करता है। ठीक है जी। विज्ञान भिक्षु भाष्ये न अज इति अस्य स्थाने न अतः पाठ कल्पिता। अब सूत्र का भाष्य पूरा हो गया है। अब इस सूत्र के भाष्य को करते हुए विज्ञान भिक्षु ने सूत्र में क्या शब्द स्वीकार किया उसको लेकर के कह रहे हैं, विज्ञान भिक्षु के भाष्य में सूत्र में जो न अज शब्द पड़ा है, उस न अज शब्द के स्थान पर उन्होंने न अतः शब्द को स्वीकार किया है। तो न अतः ऐसा पाठ पड़ा है, स न युक्तः, ऐसा उनका कहना उचित नहीं है। संबंध विचार प्रसंग, यहां तो संबंध का विचार चल रहा है। तत्र संज्ञा संज्ञ संबंध पूर्वम गतः, और संज्ञा संज्ञ संबंध को तो हमने पहले बता दिया। फिर कहा अग्रे समवाय संबंध विचार प्रवर्तते, और आगे समवाय संबंध को लेकर के विचार प्रस्तुत करेंगे। ठीक है जी। सामान्य संबंध को तो बता दिया था पहले, और आगे जाके इन्होंने समवाय संबंध को लेकर के चर्चा करेंगे। तो संबंधों की चर्चा में न अतः शब्द करके अर्थ यदि करेंगे तो प्रसंग ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं, अत्र खलु अज संबंध नैसर्गिको नित्य संबंधो विचार्यते। इसलिए यहाँ पर अज संबंध को लेकर के, नैसर्गिक संबंध को लेकर के विचार किया जा रहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः